गुजरात के द्वारका ज़िले से एक वीडियो सामने आया है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मज़ार है और वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है और इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक वीडियो आप और देख पा रहे होंगे। हम आपको इसका फुल वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए कि कैसे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। ये काफ़ी फेमस मज़ार है, द्वारका एक इलाका है गुजरात में, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि हुंडई के बुलडोज़र से बुलडोज़र की कार्रवाई और धीरे-धीरे करके ये सब कुछ जो है वो तोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो है, ये आप देखिए कैसे ये हरा गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा और इसे इस तरीके से बुलडोज़र चला करके जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आप तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि देश भर में लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर सामने आई है वो ये कि गुजरात दरगाह को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढाया गया है। द्वारका ज़िले का ये मामला है। द्वारका ज़िले में चल रहे बुलडोज़र अभियान के तहत बेट द्वारका के आराम भाड़ा गांव में अरब शाह पीर बाबा की दरगाह समेत कथित अवैध रूप से निर्मित कई इस्लामिक धार्मिक स्थलों को अधिकारियों ने ढा दिया है। ओखला नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह शुरू हुए इस बुलडोज़र अभियान के तहत बेट द्वारका क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि को पुनः प्राप्त करने का दावा किया है। यानी कि सरकार जो है वो अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसे ख़त्म करने का काम कर रही है और कहा जा सकता है बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत गुजरात का ये कहना है कि हमने लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन जिसे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था, हमने उसे अपने कहा सकता है अधिकृत करने का हम लोगों ने कार्य किया है। ये जो आप मज़ार की तस्वीरें देख रहे थे और ऐसी और भी कई स्ट्रक्चर्स पर बुलडोज़र की जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे की वजूहात सरकार ने यही बताई है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनाई गई, यानी कि अवैध ज़मीन पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके उसे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी और उसी कब्ज़े को हटाने के लिए प्रशासन ने लगातार कई दिनों तक बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की और इसी कड़ी में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और कई मज़ारात पर बुलडोज़र की कार्रवाई सामने आई है। पिछले दिनों भी गुजरात के और कई अन्य हिस्सों से इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि वहाँ पर 100 साल, 150 साल और कई दशकों पुरानी मज़ारात पर और इस्लामिक स्ट्रक्चर्स पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी। उन कार्रवाई के पीछे वजूहात बस इतनी ही थी कि ये बताया गया कि कहीं न कहीं जो बिल्डिंग पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है वो सीधे तौर पर इलीगल तरीके से बनाई गई, अवैध तरीके से बनाई गई और अतिक्रमण मुक्त करना हुकूमत का अपना एक काम है और उसी के तहत हुकूमत ये काम कर रही है। इस तमाम मामलों के बीच कई लोग ये सीधे तौर पर सवाल करते हैं कि क्या हुकूमत दो नज़र के साथ काम कर रही है? ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो तस्वीरें सामने आती है वो इसी तरह की होती है और ऐसा लगता है कि सारे अवैध काम एक ही लोगों ने कर रखा हुआ है। ये भी मैसेज सोशल मीडिया पर लोग वायरल करते हैं और लोग ये सवाल पूछते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाक़तन लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? कुछ लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक ख़ास मज़हब मिल्लत को टारगेट करने का काम हुकूमत करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये सब कुछ ऐसे ही क्यों हो जा रहा है? क्या इस पूरे मामले में अदालत नहीं है? क्या बगैर नोटिस के ये सब कुछ हो रहा है? हालाँकि आपको बताते चले जो घटनाक्रम हमने आपको दिखाया है इसको लेकर के ये सूचना दी गई है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में पूर्व में ही सूचना दे दिया था कि हम इस पूरे मामले को लेकर के अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई करते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त करेंगे और सरकार ने ये बात कही है, दावा किया है कि हमने 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हासिल कर ली। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।